ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। त्यूवणति नियम देवं वंदिता त्यूवणिंद परी पूज्यं वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसमें हमने कल जीव समास की 98 भेद देखे थे और साथ में 66,336 भव क्षुद्र भव कैसे होते हैं वो बताए थे। 66,132 तो एक इंद्रिय के लब्ध पर्याप्त तक बताए थे, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 5 इंद्रिय के 24, ये कुल मिलाकर 66,336 भव होते हैं। ये बात हुई थी। अब लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? लब्धि अपर्याप्तक। संधि विच्छेद करने का क्या? लब्धि अपर्याप्तक। संधि शब्द बोलेंगे तो लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक बोलते हैं। तो किसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक? प्रश्न पूछा भी था, उसका जवाब यहाँ देते हैं। उच्छा 60 समय भागे झूमर दिनय सम्मानेदी एकावी पज्जति लद्दी पुन्नो हवे सोदू। जो जीव सांस के 18वें भाग में मरता है, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, वह जीव लब्धि पर्याप्तक कहलाता है। ठीक है, लब्धि अपर्याप्तक कहो या लब्ध पर्याप्तक कहो, एक ही बात है। गाथा नंबर 137 पेज नंबर 69। गाथा नंबर 137 कि जो जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार। वही बात यहाँ है कि जो जीव एक श्वास के 18वें भाग में मरण करता है, जन्म करता है और लब्धि एक भी पूर्ण नहीं करता है, वो लब्ध अपर्याप्त कहलाता है। ठीक है, तो वो लब्ध पर्याप्तक जीव कहलाता है। अब एकेंद्रियादि जीवों की पर्याप्तियों की संख्या कहते हैं। जो एकेंद्रीय जीव है उनकी कितनी पर्याप्ति होती है, पर्याप्ति कितनी होती है और किसके किसके कितनी होती है। लद्य पुण्य पुण्यम पज्जति एक अलसणीणम चतुपण छक्कम कमसो पज्जति व्यानय। एक लसणीणम एकेंद्रिय विकल्त्रेय और संगी जीव के क्रमशः 4, 5, 6 पर्याप्तियां जानो। लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक है, इसके पर्याप्ति नहीं होती। जो लब्ध पर्याप्तक है ना, वो जीव अपर्याप्तक है, इसलिए उसकी पर्याप्ति होती नहीं।
तो एकेंद्रीय जीव के क्रमशः पर्याप्ति कही है। या असैनी के नाम नहीं लिया, सो सैनी के 6, तो असैनी के 5 जानना चाहिए, संगी के 6 और असंगी के 5। निवृत्त पर्याप्त ग्रहण किए ही है, पूर्ण होंगे ही, इसलिए जो संख्या कही सो ही है। लब्ध पर्याप्त यद्यपि ग्रहण किया तथापि पूर्ण हो सका नहीं, इसलिए उसको अपूर्ण ही कहा, ऐसा सूचित होता है। इस तरह पर्याप्ति का वर्णन किया। तो एक इंद्रिय के 4 और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के कितनी होगी? 5। असंगी के 5 और संगी के 6। असैनी भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय सब आ गए। 2 इंद्रियों लगे। एक इंद्रिय के 4। पहले 6 पर्याप्ति के नाम बताए थे, कौन बताएगा 6? कल 6 पर्याप्ति के नाम बताए थे ना, कौन कौन से बताए थे 6 पर्याप्ति के नाम? नहीं ध्यान? कल बताए थे ना भाई 6 पर्याप्ति के नाम। आहार, शरीर नहीं बताए थे क्या? शरीर को के काय को फिर एक ही आएगा, डबल नहीं करना। हाँ आयु 3 तो योग ले लो। हाँ एक आयु, एक श्वासोच्छ्वास, 5 हुए। आयु है, श्वासोच्छ्वास है, शरीर के 2 या काय के 2 एक ही बात है, मन वचन, ठीक है। ये सब 6 पर्याप्ति जो हैं, उन 6 पर्याप्तियों का यहाँ पर वर्णन किया। तो किसकी कितनी पर्याप्ति होती है और किसकी कितनी नहीं होती है? तो एक इंद्रिय के 4 ही होती है। क्यों होती है एक इंद्रिय के 4? बता सकते हो? 2 इंद्रिय से लगाकर 2 इंद्रिय के 5 है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब के 5 होती है। संगी पंचेंद्रिय की 6। असनी के 5। एक इंद्रिय के 4, क्योंकि उसके वचन नहीं है और मन भी नहीं है, ये 2 कम पड़ जाएगी। आयु सबके चलती है, काय सबके है, श्वासोच्छ्वास है, ये सब तो कॉमन है ना, वो तो चारों हैं, अन्य चीज नहीं होती उसमें, इसलिए यहाँ पर 4 कही गई है। आहार है, उसके श्वास, काय, आयु, ये 4 उसके हैं। आहार एक इंद्रिय के भी होता है, आयु भी है, श्वासोच्छ्वास है और शरीर है। 4 ये हो गई, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। इनके क्या बढ़ गया? वचन बढ़ गया। आर सबके रहा, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय सब जीवों के आर होता है। आयु सबके होती है, श्वासोच्छ्वास सबके होता है और शरीर भी सबके होता है। ये 4 सबके हैं। तो एक इंद्रिय जीव के वचन नहीं है और मन नहीं है, इसलिए 4 हुई। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के वचन आ गया पर मन नहीं है, तो 5 हो गया। और संगी पंचेंद्रिय के मन जुड़ गया, 6 पर्याप्ति हो गए। लब्ध पर्याप्त के होती नहीं पर्याप्ति पूर्ण उसके, इसलिए उसको नहीं लेंगे। और निवृत्त पर्याप्तक, वो पर्याप्तक में आ गया। क्लियर होगी बात सब? कुछ पल्ले पड़ा? यहाँ पर संख्या गिनाई है, किस जीव की कितनी पर्याप्ति होती है। एक इंद्रिय के कितनी पर्याप्ति? तो पहले 6 पर्याप्ति के नाम पता होना चाहिए। आहार, शरीर, मन, वाणी, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 6
आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो 6 में से एक इंद्रिय के 4 चीजें हैं, एक मन नहीं है, एक वाणी नहीं है, तो 4 हो गए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनके वचन आ गया, वाणी होगी तो 5 हो गए। मन नहीं है और संगी पंचेंद्रिय के एक मन और जुड़ गया तो 6 हो गए। फिर लब्ध्य पर्याप्त के कितने होंगे कि लब्ध्य पर्याप्त की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती इसलिए नहीं होगी। निवृत्ति पर्याप्त के उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है तो वही आएगी जो कही वही है। ये टोटल बात यहाँ पर कही गई है। अब ये पर्याप्ति का प्रसंग पूर्ण हो रहा है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर प्राणों का वर्णन करते हैं। 10 प्राण कहेंगे, वृद्ध द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा है। आपके कितने प्राण हैं? अपने कितने प्राण हैं? तो यहाँ देख लेना कितने प्राण हैं आपके। 1 प्राण है कि 10 प्राण है आपके? भाई मुझे एक ही प्राणी हूं, एक प्राणी एक 10 है। प्राण से ही प्राणी बना है, प्राणों से भी प्यारा है। तो आपके प्राण कितने? 10। तो उन प्राणों के नाम बताते हैं। अब प्राणों का वर्णन करते हैं। पहले प्राणों का स्वरूप व संख्या बताते हैं। पहले प्राण क्या क्या होते हैं, किसको कहते हैं, कितनी संख्या है, सब बताते हैं। मण वयन का इंद्रिय निस्सा सुस्सा आयुध याणम जैसिम जो ये जमदी मरदी वियोगम्मी ते विद पाणा। जो मन वचन काय इंद्रिय श्वासोश्वास और आयु इनके संयोग से उत्पन्न हो जीवे, वियोग से मरे वे प्राण हैं और वे 10 होते हैं। क्या कहा? जो इनके आधार से जीता और मरता है उसको प्राण कहते हैं। मन वचन काय इंद्रिय श्वासोश्वास और आयु, ये आगे इनके संयोग से जो उत्पन्न हो और जीता है, वियोग से मरता है, वे प्राण कहलाते हैं। और ये प्राण कितने हैं? 10 है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से जवाब देना भाई। सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं? बताओ स्वरूप दीदी, सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं? एक भी नहीं। पक्का प्राण है या नहीं? एक ही प्राण चैतन्य प्राण है, ये जड़ है इसलिए अवशिष्ट भगवान के प्राण। ये संसारियों के 10 प्राण, संसारियों के शरीर संबंधी 10 प्राण। अनंत भगवान के ये जो 10 प्राण बताए गए वो प्राण चैतन्य प्राण है। यहाँ प्राण जो बताए जा रहे हैं वो शरीर आश्रित है। किस भी आश्रित है? तो सिद्ध भगवान के शरीर है क्या? नहीं। तो उनके प्राण होंगे क्या? नहीं होंगे। वे इन प्राणों से रहित हैं। उनका तो एक ही प्राण है, चैतन्य प्राण। तो ये जो 10 प्राण की चर्चा है वो शरीर आश्रित है। किससे आश्रित है? शरीर आश्रित है। तो जिनके शरीर होगा उनके प्राण होंगे, जिसके शरीर नहीं होगा उसके प्राण नहीं होंगे। 5 इंद्रियां, 3 बल, हाँ हाँ। जीव का अर्थ प्राण धारण करना। अब देखो परिभाषा है, जीव का अर्थ प्राण धारण करना है। व्यवहार ने से 10 प्राण होते हैं, उनमें यथा योग प्राण सहित जीवे उसको जीव संज्ञा है। जो प्राण सहित जीवे उसको जीव संज्ञा है। अब सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं? सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? तो फिर वो तो जीव रहेंगे नहीं, ये परिभाषा लागू करेंगे तो चैतन्य प्राण से जीते। जो भी जीता वो चैतन्य प्राण से। चैतन्य प्राण बिना इन 10 प्राणों का कोई महत्व नहीं है। प्राण सहित जीवे उसकी जीव संख्या है। असली तो चैतन्य प्राण है। चैतन्य प्राण नहीं हो तो ये 10 प्राण क्या काम के?
अच्छा आप बताना ध्यान से, मुर्दे के कितने प्राण हैं? जो अभी भी मर गया जीव, उसके कितने प्राण होते हैं? समझ के देना, जल्दीबाजी मत करना। जो व्यक्ति मरा हुआ है उस व्यक्ति के कितने प्राण हैं? एक भी नहीं है। सोच के बोलो, जल्दी मत बोलो। आत्मा तो नहीं, कान है कि नहीं उसके, नाक है कि नहीं है, आंख है कि नहीं है, सर है कि नहीं उसके, पांचों इंद्रियां मौजूद है कि नहीं उसके, और जीव भी एक वचन हो ही गया, मन भी अभी बढ़ा हुआ है, शरीर है ही। अब आयु खत्म हो गई, श्वासों खत्म, बंद हो गया, 8 प्राण तो है ना मुर्दे के, नहीं नहीं है भैया। चेतन प्राण के आधार पर ये प्राण कहे जाएंगे। चैतन्य प्राण नहीं दिए, प्राण किस काम के? ये तो हमने गिना दिया 8 प्राणियों, आयु भी खत्म होगी इसलिए नहीं है, श्वासोच्छ्वास नहीं है इसलिए वो 2 खत्म हो गए, पर 8 तो मौजूद है। पर वो 8 भी कोई काम के नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? चेतन प्राण जिसमें होते हैं उसी के प्राण कहे जाएंगे। व्यवहार संज्ञा भी तब लागू पड़ती है जब निश्चय हो तो। व्यवहार भी कब लागू पड़ेगा? जब असली चीज नहीं तो उस पर संज्ञा कैसे लागू पड़ेगी? यही परिभाषा जो दी ना, प्राण सहित जीवे उसको जीव संज्ञा है। प्राण सहित जीवे उसको, तो प्राण नहीं तो जीव संज्ञा कैसी उसमें? चैतन्य प्राण नहीं तो जीव संज्ञा कैसी? देर क्या लगती है? 1 सेकंड नहीं लगती भैया। हाँ, हमारे स्टाफ के चले गए एक जी। कल रात को हम तो बात कर रहे थे, 11:15 बजे फोन आया, सुना कि क्या हुआ, हमारे स्कूल के पीटीआई जी शांत हो गए। रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया, 5 सेकंड में इतनी लगे, 7:30 बजे दर्द उठा, खुद गए हॉस्पिटल किया गए, मेडिकल पे गए, दवाई लाए और दवाई लेके घर पे आए। मतलब नीचे ही थे, ऊपर तो गए ही नहीं, नीचे ही 2-3 खांसी आई और वो गिर गए। तब लोगों ने देखा, उनको उठा करके सीधे हॉस्पिटल ले गए। घर वाली को तो पता ही नहीं और चले गए, अटैक आया, खत्म। तो आप सोचो क्या चैतन्य प्राण निकल गया तब कौन रखे? अब वो प्राण है कि नहीं है? देर नहीं लगेगी भैया, 1 सेकंड नहीं लगेगी। अभी वो बाई जी बीमार हो गए, लेके गए, देर क्या हुआ, कुर्सी पे बैठे बैठे लग गए। अपने रटोडिया जी के सामने। क्या लगा? अभी हॉस्पिटल लेके गए, कुछ पता नहीं पड़ रहा डॉक्टर को, तो क्या देर लगेगी? समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये वर्षा इनके सामने वाले लकड़वास वाले शोभालाल जी के घर में, शोभालाल जी कौन ले गया? मां ने? शोभालाल जी की मिसेज। हाँ, शोभालाल जी। अच्छा, हाँ, देखो देखो कैसे चल पे लोग इस सेकंड में। आपको सिद्धांत समझ रहा वो समझो अभी। अभी इसकी चर्चा नहीं, उसकी चर्चा बाद में करना, अभी सिद्धांत समझना है। देख लो, ये इसलिए नहीं कहते कोई बात तुमको, ओ भगवान आत्मा, सिद्धांत समझो। ये आत्मा 1 मिनट में चला जाएगा यार, देर नहीं लगेगी। आप स्वाध्याय सुनते सुनते हमारे प्राण वगैरह उड़ जाए, क्या पता लगे। ये चैतन्य प्राण है तो ये व्यवहार प्राण तुम्हारे काम के, ये कहना मुझे। ये चेतन प्राण नहीं हो तो व्यवहार प्राण क्या करे? कौन रखे उस मुर्दे को घर में, बताओ?
अभी नींद निकाल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आराम बैठो। पर वो चिर निद्रा में चले जाए तो ये भगवान, ये कौन रखेगा बताओ। जो कोई इसलिए यहाँ दिया प्राण सहित जीवे उसको जीव संज्ञा है। प्राण सहित जीवे उसको जीव संज्ञा है। हाँ, शब्द का ये बढ़िया बात है, आज लाइन ही प्राण सहित न जीवे उसको जीव संज्ञा कौन कहे? कौन कहे? कहेगा कोई? क्यों मम्मी बोलो, कहेगा उसको कोई जीव संज्ञा? हाँ, कोई नहीं, ये अभी ये हलन चलन चल रहा, बातचीत है तो सब प्यारे, और अभी कौन करे मुर्दे को? वो थोड़ी देर का मुर्दे पर रो भी रहे हो तो वो मुर्दे पर कौन प्यार करता है मुर्दे को? हाँ, कोई नहीं। वो तो खाली अभी थोड़ा मोह इसलिए आप वो कर रहे हो। अरे मोह है जो वो मोह के कारण आप उस पर लुटक रहे हो, पटक रहे हो, बाकी कोई उससे प्यार करता है बताओ? कोई नहीं है? मुर्दे को किससे प्यार? तुमको हो पर मुर्दा तो किससे प्यार नहीं करता? कोई नहीं करे। है? देखो भाई, अब कहते हैं केंद्रीय जीवों के प्राणों की संख्या बताते हैं। एक के चतुपाणा भित्ति चौरिंद्रिय सन्निसन्नीनम 608 खवयम द पुननाणम कमे पाणा। एक इंद्री के 4 प्राण है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री, पर्याप्तों के अनुक्रम से 6, 7, 8, 9, 10 प्राण है। ये प्राण पर्याप्त अवस्था में कहे गए हैं। ये प्राण कब कहे गए हैं? जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तब ये प्राण कहे गए हैं। जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब नहीं कहे गए। तो एक इंद्री के कितने प्राण कहे? 4। 2 इंद्री के 6। 6 कैसे हो गए? 5 आने चाहिए ना। जीवा आएंगे। एक क्या बढ़ गई? जीव। और दूसरा क्या बढ़ गया? एक और हाँ, वचन बढ़ गया। जीव भी बढ़ी और वचन भी बढ़ा, 2 बढ़ गए कि नहीं जीव के साथ में? तो एक इंद्री के 4 कम कौन से हैं? पहले 10 प्राण के नाम याद होने चाहिए आपको। 5 तो इंद्रिया है, 3 बल कौन से? मन, वचन और काय। 8 आयु और स्वाचोस्वास, जो पर्याप्ति में आए थे ना। आयु स्वाच वो यहाँ पर भी है, आयु है और स्वाचोस्वास है। मन वचन काय वहां भी थे। 2, 4 काय का यहाँ पर 5 भेद कर दी, समझ लो। इंद्रिया शरीर का करे 5 इंद्रिया कर दी। तो ये 10 जो प्राण हैं, उन 10 प्राणों में एक इंद्री के 1 इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री, ठीक है। आयु होती है उसके, स्वाचोश्वास होता है 3, और 1 हो गया काय, शरीर को, काय को 4। ये 4 प्राण है, यानी एक इंद्रिय जीव सब श्वास लेते हैं। आग भी श्वास लेती है, हाँ, उसके भी श्वासोश्वास होता है। पृथ्वी के का, हाँ, पृथ्वी के भी श्वासोश्वास है। जल के जल के भी है, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सबके श्वासोश्वास है। आयु भी सबके, और शरीर है ना काय, और एक इंद्रिय हो गया, एक इंद्रिय हो गई, और 4 हो गए। फिर 6 प्राण किसके होते हैं? 2 इंद्रिय के 6 हो गए। एक तो वचन बढ़ गया और एक जीभ बढ़ गई। फिर 3 इंद्रिय के कितने होते हैं? 7। एक इंद्रिय और बढ़ गई, 3, एक और बढ़ी, स्पर्शन रसना रुग्राण, तो 7 हो गए। फिर 4 इंद्रिय के 8, एक इंद्रिय और बढ़ गई, चक्षु इंद्रिय। फिर 9 किसके? असंगी के। क्या बढ़ा उसके? उसके क्या बढ़ा? 5वीं कर्ण इंद्रिय बढ़ी, तो 5 इंद्रिया हो गई उसके, और आयु हो गई, श्वासोश्वास हो गया, मन हो गया और वचन हो गया। 5 और 4 9 हो गए।
मन का हुआ, मन अभी नहीं हुआ, वो संगी क्या आएगा? वचन और शरीर, और संगी के 10, तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 10 हो गए। ऐसे 10 प्राणों से जो जीता है, मनुष्य के 10 प्राण हैं, नारकियों के 10 प्राण हैं, देवों के 10 प्राण हैं, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के 10 प्राण हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इन सब के 10 प्राण हैं। यानी कि 1 से 9 प्राण वाले जीव त्रियंच गति में ही होते हैं, बाकी किसी गति में नहीं होते हैं। सरो दीदी बताओ, 1 से 9 प्राण वाले कौन सी गति में होते हैं? देव गति या मनुष्य गति? सुमन दीदी बताओ, नरक गति में? आप तो जग रहे थे, आप भी सो रहे थे क्या? तो फिर 1 से 9 प्राण वाले जीव कौन सी गति में होते हैं? देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति। 4 गतियों में से एक उत्तर सही है। बोलो मम्मी पीछे। आप लोग पीछे ध्यान से सुनोगे तो उत्तर दे पाओगे। बोलो, आप बोलो। हाँ सही बोल रहे, बोलो। नहीं, गलत, देव गलत। अरे इतना क्लियर कर दिया कि मनुष्यों के 10 ही प्राण होते हैं, देव के 10 प्राण होते हैं, नारकियों के 10 प्राण होते हैं। इन 3 गतियों में 10 प्राण वाले ही होते हैं, ये 9 प्राण नहीं होते। 1 से 9 प्राण वाले त्रियंच गति में ही होते हैं। 10 प्राण वाले भी त्रियंच में होते हैं, पर 1 से 9 वाले त्रियंच गति में होते हैं, बाकी किसी गति में नहीं होते। तो ध्यान से सुनोगे तो उत्तर ध्यान से दे पाओगे। उपयोग स्थिर चाहिए। तो ये 1 इंद्रिय के 4 प्राण हैं, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असंगी के 9 और संगी के 10 प्राण हैं। ये प्राण पर्याप्त अवस्था में कहे गए हैं। क्या लिखा? जब पर्याप्ति पूर्ण होगी तो ये 10 प्राण है। पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुए तो वो प्राण पूरे नहीं होंगे, क्योंकि प्राण पूरे हो तो ही तो पर्याप्ति पूर्ण होगी, तब पर्याप्तक है। पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तो वो पर्याप्तक नहीं है। उसमें 3 तो बल ही है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, काय है, आहार है। तो आहार तो इस प्राण में कहीं आया ही नहीं है, ठीक है। पर आहार को भी एक अन्न प्राण, 11वां प्राण, अन्न को भी प्राण कहा गया है। धन को भी प्राण कह दिया कहीं, ठीक है। आहार को तो का ही अन्नदानम परम दानम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति। अन्न को भी प्राण का है, क्योंकि उस अन्न से जीव जीता है। मनुष्य उसकी अपेक्षा कथन कर दिया है, पर वो कोई प्राण नहीं है। अब इन जीवों के अपर्याप्त अवस्था में कहते हैं। अब जीव ये अपर्याप्त अवस्था में तो क्या होगा? दुवियाणम पुन्नाणम इगीरीति चौरख अंतिमुदगाणम तीचौपण च सत्य कम्मेन पाणा मुन्नेवा। क्या कह रहे हैं? 2 प्रकार से अपर्याप्त जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिनेन्द्रिय, चतुर्नेन्द्रिय, असैनी और सैनी पंचेंद्रियों के 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनुक्रम से प्राण जानना चाहिए। देखो, पर्याप्त के तो
10 प्राण तक गए, पर अपर्याप्तक अवस्था में तो 10 प्राण नहीं होंगे। तो कितने होंगे? तो एक इंद्री के पहले 4 कहे गए थे, 3 कर दिए यहाँ। 2 इंद्री के ऊपर 6 कहे गए थे, यहाँ 4 कर दिए। 3 इंद्री के ऊपर 7 कहे, यहाँ 5 कर दिए। 4 इंद्री के ऊपर 8 कहे, यहाँ 6 कर दिए। और असैनी सैनी के 7 कर दिए। ये आगे 3, 4, 5, 6, 7। निवृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त एक इंद्री के 3, द्विइंद्री के 4, 3 इंद्री के 5, चतुर्इंद्री के 6, असैनी सैनी पंचेंद्री के 7 प्राण जानना चाहिए कि जब वो अपर्याप्तक अवस्था में हैं तब कितने प्राण होंगे। तो एक इंद्री के कितने कहे? 3। पर्याप्तक हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। 2 इंद्री के 4, 3 बल की बात आ रही है। यहाँ वचन नहीं है और एक इंद्री के शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। पहले बोला था, पहले भी खोला था, शरीर की अपेक्षा से पर्याप्ति की बात है। तो एक इंद्री के 3 होगा। आहार है, आयु है, श्वासोश्वास है उसके। क्योंकि आयु तो जितनी देर की होती है, आयु के बिगड़ तो रहेगा नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, एक समय नहीं रह सकता। चाहे एक समय की आयु हो, श्वास के 18वां भाग भी है, पर आयु तो है। मतलब ये 2 तो है ही, करने भी हो, आयु होगी, श्वासोश्वास होगा ही होगा। और जितने दार उसका आहार चल रहा है, कर्म आहार भी है, पर आहार तो है। आहार का मतलब भोजन से ही मत लो। तो 3 हो गए। फिर 2 इंद्री के 4, क्या बढ़ गया? 1 बढ़ गई, ठीक है। 3 इंद्री के 5, 6 इंद्री के 6 और 4 इंद्री के 6, असैनी सैनी पंचेंद्री के 7 प्राण होते हैं। एक एक बढ़ा दो, बाकी जो चीजें नहीं होती वो नहीं होगी। मन नहीं है, वचन नहीं है उनका, और शरीर नहीं है। ये तीनों कम करने पड़ेंगे आपको। तीनों जो बल हैं, मन, वचन और काय, तो सैनी असैनी के तीनों नहीं होंगे। शरीर तो है ना मेन, शरीर की पर्याप्ति। यहाँ तेजस कारमान शरीर नहीं लेना, तेजस कारमान शरीर नहीं लेना, औदारिक शरीर की बात है या वैक्रिक शरीर की बात है, ठीक है। और खास करके उनकी बात है। यहाँ देव और नारकी जीव है, वो तो निवृत्त पर्याप्तक होते, पर्याप्तक ही होते हैं वो तो, उनमें तो अपर्याप्तक की व्यवस्था ही नहीं है। ये तो मनुष्य और तिरंचों में बात है। हाँ, आया था ना पहले। हाँ, तो असैनी सैनी पंचेंद्री 7 प्राण जानना चाहिए। 3 कौन से कम हो रहे समझ आ गया? मन, वचन और काय। सबके काय मतलब शरीर है, सब में नहीं होगा। एक इंद्री में भी वही बात आई थी, 2 इंद्री में वही कम पड़ा, एक इंद्री बढ़ रही, इंद्री सब में बढ़ी एक एक करके, पर वचन नहीं बढ़ा ना। भाई 2 इंद्री हुआ तो उसकी इंद्री तो बढ़ गई, कौन सी? जीभ तो आ गई, पर वचन नहीं आया। वचन नहीं है, नहीं। पर्याप्त होगा तो वचन होगा ना, पर्याप्त नहीं होगा वचन ट्रेड करेगा कैसे? 3 इंद्री है तो उसके 5 ही होंगे, इंद्री बढ़ गई एक, पर मन वचन नहीं हुआ। 4 इंद्री के भी मन वचन नहीं है, अरे शरीर और वचन नहीं है। फिर 4 इंद्री के हो गया, 5 इंद्री में असंगी संगी दोनों के भी मन नहीं आया, तो तीनों कम हो गए। ये है हिसाब। इस प्रकार प्राण जानना चाहिए। तो पर्याप्तक के भी प्राण होते हैं, अपर्याप्तक के भी प्राण तो होते हैं, पर पर्याप्तक के 4, 6, 7, 8, 9, 10 और अपर्याप्तक के 3, फिर 4, 5, 6, 7, ये क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार हमने प्राणों की चर्चा की।
पर सचमुच यह जीव चैतन्य प्राण से ही जीता है। चैतन्य प्राण नहीं तो इन प्राणों की कोई वगत। चैतन्य प्राण है, उसके आधार से इस प्राण कहे जाते हैं। इसलिए हमें अपने चैतन्य प्राण का अनुभव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्राण का तो अभाव करने का काम करना है। क्या करना है? इन प्राणों का तो अभाव करना है। ये प्राण प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। इन प्राणों का अभाव करना पुरुषार्थ किसका? कि जो मैं चैतन्य प्राण हूं, उस चैतन्य का अवलंबन लेकर ये जो प्राण है जिनके आधार से संसार खड़ा है, वे सब समाप्त हो और मैं ऐसे व्यवहार प्राणों से रहित होकर एक चैतन्य मात्र जो हूं वही रह जाऊं। इसी भावना से वक्त विराम लेता हूं।